बिहार सरकार ने सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां लगाने की पूरी तैयारी कर ली है और अब बकायदा सरकार गंगा और कोसी नदी के तट पर जो जिले हैं वहां पर स्थल का चयन भी किया जा रहा है। बिहार में पलायन का मुद्दा लंबे वक्त से था। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी पलायन एक बड़ा मुद्दा बना और एनडीए सरकार को नौकरी और रोजगार के मसले पर घेरा गया। इसलिए अब एनडीए सरकार नौकरी रोजगार के मसले को लेकर काफी अलर्ट हो गई है। केंद्र सरकार सेमीकंडक्टर पर 1,60,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जिसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बिहार में होने वाला है। और बकायदा पिछले महीने ही नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार सेमीकंडक्टर और एआई हब बनेगा। इसके पहले नवंबर के महीने में नरेंद्र मोदी ने भी बिहार को सेमीकंडक्टर हब बनाने की बात कही थी। आखिर सेमीकंडक्टर होता क्या है और बकायदा बिहार में इसको लेकर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहती है सरकार, और कोसी और गंगा के तट पर ही इन स्थलों का चयन क्यों किया जा रहा है, आपको पूरी कहानी बताते हैं। सेमीकंडक्टर की साइज जो है वो एक नाखून के बराबर होती है और ये होता एक्चुअली ऐसा है, एक स्विच के रूप में जो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। और सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें होता है, जैसे जितने भी स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सैटेलाइट, यहां तक कि मिसाइल में होता है। और इस वक्त भारत सरकार सेमीकंडक्टर चिप जो होती है उसे खरीदने में लाखों करोड़, हजारों करोड़ रुपए जो है वो खर्च करती है। ऐसे में केंद्र सरकार की एक योजना है कि सैटेलाइट चिप जो है वो अपने देश में ही बनाया जाए, ताकि जो है भारत में ही या बिहार में ही लोगों को रोजगार मिले। और केंद्र सरकार चाहती है कि बिहार में जो सेमीकंडक्टर जो होता है इसकी फैक्ट्री स्थापित हो और यहीं पर लोगों को रोजगार मिले। और इसके लिए बिहार उचित जगह क्यों है, क्योंकि गंगा और कोसी नदी के तट पर जो है ये फैक्ट्रियां खुलनी है। आपको बता दें कि कौन से वो 14-15 जिले हैं जहां पर स्थलों का चयन होना है, जिनमें सुपौल, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और लखीसराय। इन शहरों का चयन किया गया है क्योंकि ये गंगा और कोसी नदी के तट पर बसे हैं और इन शहरों को टारगेट किया गया है जहां पर सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां जो है वो स्थापित की जाएंगी। बता दें कि उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर कहा है कि मंत्रिपरिषद में भी इस नीति को मंजूरी मिल गई है और अब पूरा विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर चलाया है और अब स्थल का चयन हो रहा है। स्थल चयन के बाद जो है बहुत जल्द से फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी। आपको बता दें कि चूंकि जो सेमी कंडक्टर फैक्ट्री होती है उसमें पानी की बहुत जरूरत पड़ती है और चूंकि गंगा और कोसी नदी के तट पर जो शहर हैं अगर वहां फैक्ट्री बनती है तो पानी की किल्लत नहीं होगी। साथ ही साथ जो है बाकायदा आप ये कह सकते हैं कि यहां पर बिजली की कमी नहीं है। इसके साथ ही साथ उन जगहों को टारगेट किया जाएगा जहां पर हाईवे या सड़कों की व्यवस्था तंदुरुस्त है, वैसे जगह का चयन कर जल्द से जल्द सेमी फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश की जाएगी। सेमी कंडक्टर पर भारत सरकार जो है 1,60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है। और ऐसे में जब लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि गुजरात में फैक्ट्रियां खुल रही हैं, महाराष्ट्र में फैक्ट्रियां खुल रही हैं, लेकिन बिहार को सिर्फ 5 किलो अनाज और सरकारी आवास देकर खुश किया जा रहा है। और चूंकि बिहार उत्तर प्रदेश के साथ साथ बीजेपी के लिए काफी जरूरी है और नौकरी रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना है, खास करके 2020 के विधानसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने इसे एक और बड़ा मुद्दा बनाया था। ऐसे में जब 1,60,000 करोड़ रुपए सेमी कंडक्टर फैक्ट्री पर केंद्र सरकार इन्वेस्ट करना चाहती है तो ऐसे में बिहार को प्राथमिकता दी गई है और बकायदा जो मंत्रिपरिषद है वहां से कैबिनेट में मंजूरी मिली है और बकायदा जिन शहरों के नामों का हमने जिक्र किया है उन शहरों में जो उचित स्थल होगा जो गंगा और कोसी के तट पर स्थित है, सही जगह का चुनाव करके जल्द से जल्द सेमी कंडक्टर फैक्ट्रियां जो हैं वो स्थापित की जाएंगी। देखना है कि कितने फास्ट तरीके से सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री स्थापित होगी। सरकार की ये टारगेट है कि 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले या कम से कम लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का माहौल या इस तरह कम से कम आधारशिला रख दी जाए ताकि लोगों के बीच जाकर ये कह पाएं कि हम फैक्ट्री जो है वो यहां पर खोल रहे हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ये सिर्फ एक वादा है या जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है, या वाकई में अब फैक्ट्री लगने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है? आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।